नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार, जय हिंद एक्सप्रेस में। कोरोना के चलते जो पूरे देश के हालात है वही हालात गुजरात के हैं। पूरे देश के कई राज्य ऐसे हैं जो भयावह स्थिति में हैं और उस भयावह स्थिति से गुजरात भी अछूता नहीं है। आज गुजरात की स्थिति यह है कि कई जिलों में 3-3, 4-4 घंटे तक पेशेंटों को अस्पताल में लेने वाला कोई नहीं है। कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर शमशान गृह है वो या तो पिघल चुके हैं या तो ख़त्म हो चुके हैं। इस स्थिति में मैं मेरे कच्छ ज़िले की बात करूं तो कच्छ ज़िले में भी यही हालात हैं। कच्छ ज़िले में भी अगर सिविल अस्पताल में जाएं तो एक घंटे तक के लिए पेशेंट को कोई उठाने वाला नहीं है। कल रात की ही घटना बता दूं कि कल रात की घटना में किसी पेशेंट को पानी की ज़रूरत थी, 2 घंटे तक उस पेशेंट को पानी नहीं दिया गया। हालांकि उसके बाद उनके परिजनों को फ़ोन करने के बाद उनकी व्यवस्था हो पाई। लेकिन यह हालात इसलिए है क्योंकि सरकारों ने कभी गंभीरता से कोरोना को लिया ही नहीं है। चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, बड़े बड़े जमावड़े होते थे, लेकिन उस बारे में कभी किसी ने गंभीरता से सोचा नहीं। यहाँ की बात करें तो कच्छ ज़िले में भी कोई अधिकारी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। 3 रोज़ पहले की बात करें तो सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 3 ही मृत्यु दिखाई गई थी। हालांकि सिविल अस्पताल की एक शिफ्ट में एक साथ 12 शवों को 12 मैं सही बता रहा हूँ 12 शवों को एक शिफ्ट में पैक करके जलाने के लिए भेजा जा रहा था। कहीं ना कहीं यह भी लोगों को आशंकाएं हैं कि सरकार है वो गलत आंकड़े दे रही है। 2-2, 3-3 के मृत्यु के आंक दिए जा रहे हैं, लेकिन लोकल अखबारों में देखे जाएं तो मृत्यु नोंद 70, 80, 100 के करीब पहुंच रही हैं। इस स्थिति में अगर लोग डरे हुए हैं तो लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि सरकारों ने ना ही लोगों को सही स्थिति बताई है और सरकारों ने ना ही लोगों के लिए कोई व्यवस्था की है। कच्छ ज़िले के कलेक्टर की बात करें तो वो वाइसरॉय ही शायद माने जाएंगे, क्योंकि ना ही उन्होंने वाइसरॉय साहब ने कलेक्टर साहब ने किसी भी मीडिया को कोई डिटेल दी है, ना ही कभी किसी को कोई जानकारी दी है। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जी हुजूरी और जी हुकूमी करने के लिए वह मशहूर हो चुकी हैं और इसलिए कच्छ ज़िले के यह हालात हैं कि यहाँ से कच्छ ज़िले में से अहमदाबाद ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। कच्छ ज़िले में बिना ऑक्सीजन के मरीज़ मर रहे हैं, लेकिन यहाँ का ऑक्सीजन और जगह जा रहा है। यह भी एक बड़ा गंभीर विषय है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें तो कल हमने देखा था कि बहुत ही बड़ा हंगामा हुआ था। जो पेशेंट थे उनके परिजनों ने चक्का जाम कर दिया था, रास्ता रोक दिया था। कहीं ना कहीं पुलिस और अधिकारियों के बीच बचाव के बाद इंजेक्शन की प्रॉपर वितरण व्यवस्था चालू हुई। सिर्फ़ और सिर्फ किसी अधिकारी के सिग्नेचर ना मिलने के कारण 3-3 घंटे अगर पेशेंट को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है तो यह भी कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, क्योंकि मरने वाले पेशेंट को यह नहीं कहा जा सकता कि रेमडेसिविर इंजेक्शन देने वाला मीटिंग में बिजी है, कृपया आप थोड़ी देर इंतज़ार करें। मरने वाला तो मर ही जाएगा। ऐसे हालात में अगर देखें तो इस जहाँ पर जो ये हमारे अधिकारी हैं, ना ही हेल्थ ऑफिसर कोई ब्रीफ दे रहे हैं, ना ही जिला अधिकारी कोई ब्रीफ दे रहे हैं, ना ही आरोग्य अधिकारी कोई ब्रीफ दे रहे हैं, ना ही सिविल सर्जन कोई ब्रीफ दे रहे हैं। यह सारी जानकारी हमें मिल रही है दर्दियों के परिजन से। हमें वही सच मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पूरे ज़िले के हालात यही है कि हर जगह कोविड की स्थिति में लोग बेहाल हैं, लेकिन यहाँ के जो हमारे रहनुमा हैं, जो वाइसरॉय बने हुए हैं, वह ना ही कोई अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं और ना ही हमें कोई डिटेल दे रहे हैं। हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, अति ज़रूरी काम ना हो तब तक बाहर ना निकलें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार, जय हिंद एक्सप्रेस।